आगे हम देखते हैं कि जान के जाने के बाद सैनम उसका हैंकी निकाल के लाती है। उधर डैरन बोलती है कि वो दोनों कहाँ हैं, इस शूटिंग कब स्टार्ट होगी। इस पे जीजू बोलता मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैनम वो हैंकी ले जाकर जान की टेबल के नीचे रख देती है। उधर जान भी शूटिंग साइट पर पहुंचता है और फिर सैनम भी जूस लेकर वहां पर भागी भागी पहुंचती है। उसे देखकर डैन कहती है तुम बड़ी जल्दी आ गई सैनम, और सैनम उसे जूस पकड़ाती है। डैन उसे वापस कर देती है। जान सब लोगों से कहता है कि अब तुम लोग तैयार हो जाओ, अब हम शूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जीजे अपनी पोजीशन ले लो। फिर जान शूटिंग स्टार्ट करता है और सैनम डैन को क्रीम पकड़ाती है और वो सब क्रीम लगा रही होती है। जान का फोकस सिर्फ सैनम पे होता है और उसे क्रीम लगाता देखकर बोलता है कि सैनम तुम ऐसा करो, तुम नीचे से चढ़ के ऊपर आओगी और डैन को क्रीम पकड़ाओगी। सैनम बार बार ऐसा ही करती है और वो सिर्फ सैनम का ही वीडियो बना रहा होता है। रात को सैनम अपने रूम में जाती है तो वो देखती है टेबल पर उसका लॉकेट रखा होता है। वो उसे उठाती है और बहुत खुश होती है। फिर वो इधर उधर देखती है और फिर उसके बाद वो बहुत खुश होकर लॉकेट को पहन लेती है। फिर सनम को जान की वही बात याद आती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हमें बहुत कद्र होती है। अगर हम उन्हें खो दें तो हम पागल हो जाते हैं जब तक कि वो हमें मिले ना। और फिर वो उस लॉकेट को पहनकर बहुत खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ जान भी पूल साइड आता है किताब पढ़ने के लिए। तभी उसकी नज़र अपने रुमाल पर पड़ती है जो टेबल के नीचे रखा होता है, और फिर वो उसे उठाता है और सूंघने लगता है और बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैविके बिल्कुल मिसेस ह्यूमा के जैसे कपड़े पहन कर आती है और सब लोग उसे देखते हैं गली में। फिर वो निहात के पास आकर अपना हाथ देती है। निहात उसका हाथ पकड़ता है। फिर वो कहती है बहुत अच्छा लाइट वर्क मिस्टर निहात। इस पर निहात उससे पूछता है कि क्या ये पर्ल की अंगूठी है। फिर बोलता है अरे मैविके, और तुम कितना जाओगी यार, बहुत नहीं हो गया। इस पर मैविके बोलती है क्या यह सुंदर नहीं है। इस पर निहात कहता है हाँ सुंदर तो बहुत है हमेशा की तरह, लेकिन मैं इस मैविके का यूज़ टू नहीं हूँ ना, मैं तो पुरानी मैविके को जानता हूँ। देखो मैविके, अगर तुम्हें इस तरह जाना पसंद है तो तुम जाओ, लेकिन तुम्हारा पुराने कपड़े और आउटफिट बहुत सुंदर था। इस पर मैविके बोलती तुमने सही कहा, ये तो ह्यूमा है ह्यूमा। और फिर वो देखती है कि सामने वाले पड़ोसी कुछ बातें कर रहे हैं। फिर वो उन्हें देखकर निहात गुस्से से देखता है। फिर ह्यूमा बोलती है चलो इन शॉर्ट मैं जाके अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। इस पर निहात उसे चिढ़ाता बोलता है ठीक है, गुड यू, सी यू देन मिसेस ह्यूमा। और फिर वो हंसता है। और मैविके भी बोलती है कि इस औरत ने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी है बिल्कुल। पर निहात कहता है वैसे तुम अपनी अंगूठी छुपा लेना, ये बहुत ही एक्सपेंसिव दिखाई देती है। इस पर मैविके बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, चलो मैं तुमसे फिर बाद में मिलती हूँ। उधर वो बुढ़ा पड़ोसी अपने बेटे से बोलता है रहीमी तुम अपने काम पे ध्यान दो बेटे, काम पे ध्यान दो। और फिर मैविके वहाँ से चली जाती है और निहात उसे ज़्यादा देखकर खुश होता रहता है। उधर सैनम साहिल पर खड़ी होती है। तभी जान भी वहाँ पर आता है। रोज़ के पास आकर बोलता है कि मेरे पास कुछ है जो तुम्हारा है। इस पर सनम बोलती है कि हाँ, ये मैंने अपनी गर्दन से कभी नहीं उतारा था। इस पर जान कहता केवल यही है। इस पर फिर वो उसकी चैन को निकाल के देखता है और उसके लॉकेट को देखता है और फिर वो उसके करीब जाता है और फिर वो उससे बोलता है कि ये सब हमारी पार्टनरशिप के लिए फिट नहीं होता है। इस पर सनम कहती हाँ तुमने सही कहा, ये हमारी पार्टनरशिप में फिट नहीं होता। फिर जान कहता है कि अगर तुम मेरे करीब आने से परेशान हो तो ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये अचानक से हो गया। इस पर सनम बोलती है हाँ अचानक से हो गया। फिर सनम पूछती है कि हम क्या हैं। फिर जान बोलता है कि अभी भी हम पार्टनर्स हैं। फिर सनम बोलती है हाँ ये इम्पोर्टेंट है ना, अभी भी हम पार्टनर्स हैं, वैसे भी हम एक दूसरे के कितना जानते हैं ना। फिर जान कहता है कि सनम मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम उदास हो। इस पर सनम बोलती है हाँ।
फिर वो बोलती है वैसे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, चलो अब गुड नाइट विश करते हैं। इस पर जान कहता है गुड नाइट और फिर सैनम वहाँ से बड़ी खुश होकर चली जाती है। जान वहाँ खड़ा रह जाता है। उसी तरह हम देखते हैं कि निहात की टेबल पर ढेर सारा खाना रखा होता है और वो उसे खा रहा होता है हफ्सियों की तरह। तभी वहाँ लैला आती है और बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा डैडी कि आप अकेले इतना सारा खाना कैसे खा सकते हो, पर मैं आपको बता रही हूँ मैं आपके लिए फ्रेश खाना कुक कर सकती हूँ जब तक कि मम्मी नहीं है। ये खाना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है डैडी। इस पर निहात कहता है कोई भी खाना मेविके के हाथों के खाने का जगह नहीं ले सकता। इस पर लैला बोलती है वैसे मैं मम्मी तो नहीं बन सकती, लेकिन जब तक कि मम्मी हमारे साथ है तब तक तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। आप हर दिन तो खाना ऑर्डर नहीं कर सकते। इस पर निहात कहता है कि जब तक मेरी मेविके नहीं आती तब तक मैं घर का बना खाना नहीं खाऊंगा। इस पर लैला बोलती है कम से कम आपने ये तो नहीं कहा कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगा जब तक मेरी पत्नी घर पर नहीं आती। अभी वहाँ एमरे आता है। लैला बोलती है कि मैं किचन में हूँ, तुम यहाँ पर आ जाओ। एमरे उसके पास आता है और बोलता है कि यह वही बुक है जो तुम्हें चाहिए थी। इस पर लैला बोलती है कि तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन अभी हम बहुत प्रॉब्लम में हैं। डैडी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इस पर एमरे बोलता है लैला तुम ये क्या कह रही हो डैडी। और फिर वो दोनों डैडी के पास जाते हैं। एमरे निहात के पास आकर बोलता है कि आप ये सब क्या खा रहे हैं, ये खाना तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है ना लैला। लैला की तरफ देखता है। लैला बोलती हाँ बिल्कुल भी हेल्दी खाना नहीं है। फिर एमरे कहता है कि डैडी आप क्या कर रहे हैं भगवान के लिए, ये सब खा रहे हो आप, ये बंद करिए। इस पर निहात बोलता है कि मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका हूँ क्योंकि तुम्हारी मम्मी यहाँ पर नहीं है, अब मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। वो रोने लगता है। इस पर एमरे बोलता है क्या हुआ है, मम्मी कहाँ पर है डैडी, क्या फिर से आपकी फ़ाइट हुई है। इस पर लैला एमरे को बताती है कि मैं मुगला गई थी और जो हमारे दादाजी हैं उनकी टांग टूट गई है और वो बेचारे चल फिर नहीं सकते, इसलिए मेरी मम्मी उनके साथ मुगला गई है रहने के लिए और वो शाम को ही चली गई और उन्होंने तुमको हेलो भी बोला है। इस पर एमरे बोलता है कि मैं उन्हें कॉल करता हूँ, कुछ सीरियस तो नहीं है। इस पर लैला बोलती नहीं, मेरे दादाजी की टांग सही है लेकिन वो उनकी हेल्प करने के लिए गई है अभी। सुनकर एमरे खुश होकर बोलता है डैडी वैसे आपको भी वहाँ पर जाना चाहिए, आपको अपनी पत्नी के करीब रहना चाहिए। ये सुनकर लैला को हंसी आ जाती है और वो मुस्कुराती है। इस पर निहात कहता है कि चलो इस बारे में बात मत करो फ़िलहाल, अगर मुझे जाना होगा तो मैं चला जाऊंगा लॉर्ड। फिर लैला बताती है कि जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी डैड के साथ इस्तांबुल में तो मेरे दादाजी नहीं आए, वो मेरे पिता से बहुत नफ़रत करते हैं, वो तो इनकी शादी में भी नहीं आए, तो तुम्हें सोचना चाहिए। अभी पीछे से आवाज़ आती है मैं आ गई मैं आ गई, और मलिहात आती है और वो बोलती है अच्छा हुआ कीज़ मेरे पास थी इसलिए तुम सबको डोर की आवाज़ नहीं सुनी। फिर वो कहती है देखो मैं क्या लाई हूँ तुम सब के लिए। फिर वो खाना देख के बोलती है क्या ये पॉसिबल है, अरे बेटी क्या तुम अपने डैड के लिए कुछ खाना भी नहीं बनाई हो हैं, तुम तो बड़ी ही बिगड़ैल हो। इस पर लैला चिल्लाती बोलती है अब देखो तो सही वो क्या खा रहे हैं। इस पर मलिहात निहात के पास बैठकर बोलती है मिस्टर निहात अब से मैं आपका ख्याल रखूँगी, और वैसे भी मैं भी कि मुझ पर बहुत भरोसा करती है। एमरे फिर लैला के पास खड़ा होकर बोलता है डार्लिंग डैड तो बहुत परेशान लग रहे हैं और हम अपनी बात कैसे करेंगे उनसे। लैला बोलती है कि मैं उनसे बहुत प्यार से बात करूँगी, मैं उनके पास जाऊँगी शांति से और टॉपिक पर आऊँगी, बात करूँगी। इस पर एमरे बोलता है ठीक है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और ये बात तुम पर ही छोड़ देता हूँ। निहात कहता है कि मुझे ये मिठाई बहुत ही पसंद आई, बहुत ही अच्छी है, बहुत टेस्टी। फिर पीछे से लैला बोलती है डैडी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इस पर मलिहात बोलती है बताओ बेटी, बताओ बताओ क्या बताना चाह रही हो। फिर लैला बोलती है डैडी मैंने और एमरे ने आज नौकरी छोड़ दी। इस पर मलिहात बोलती है तुमने देखा उन्होंने नौकरी छोड़ दी। फिर एमरे निहात के पास बैठते हुए बोलता है इनफैक्ट डैडी हमने सब कुछ डिलीट कर दिया है और हम नए सिरे से मैं लैला के साथ एक बिज़नेस खड़ा करूँगा। इस पर मलिहात बोलती हैं। इस पर निहात कहता है सो गुड। यह कहकर वो बेहोश हो जाता है। तभी एमरे बोलता है अरे इन मिठाइयों को पकड़ो ये गिर जाएंगी, अरे डैडी क्या हुआ है। इस पर मलिहात बोलती है
वैसे बेटी तुम दोनों ने नौकरी क्यों छोड़ दी? लैला निहात को जगाने की कोशिश करती है। वापस से मलिहात बोलती है, अरे मुझे बताओ ना बेबी, डिटेल में बताओ कि तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी। इस पर लैला चिल्लाती है, अरे सिस्टर मलिहात इंतज़ार करो, ये आदमी बेहोश हो चुका है। फिर वो बोलते हैं, अरे डैडी। फिर लैला भागती बोलती है, मैं एम्बुलेंस को जाके कॉल करती हूँ। इस पर मलिहात बोलती है कि एम्बुलेंस को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो बोलती है कि निहात, और उधर एमरी बोलता है, डैडी। उसी तरफ हम सैनम को देखते हैं, वो बहुत खुश होकर बैठी हुई होती है।